बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, हमने वादा किया था कि हम एक मुकम्मल सीरीज़ बनाएंगे जिसके अंदर मदीना मुनव्वरा की जितनी ज़ियारात हैं, करीब में दूर में, वो सारी ज़ियारात आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो आज एक और ज़ियारत, बल्कि दो मसाजिद के बारे में आज हम बात करेंगे जिनकी ज़ियारत हमें ज़रूर करनी चाहिए और उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है इस्लाम की तारीख़ के अंदर। सबसे पहली जो मैं मस्जिद के बारे में आपको बताऊंगा वो मस्जिद कुबा है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, आप उसको भी देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने मुख्तलिफ मनाज़िर मस्जिद कुबा के आपको दिखाए थे। मस्जिद कुबा ये मदीना मुनव्वरा के जनूब मगरिब में मस्जिद नबवी से तकरीबन 2.5 मील के फासले के ऊपर वाक़ है और इस्लाम में इस मस्जिद को सबसे पहली मस्जिद का दर्जा हासिल है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे तो आपने कुबा में जब इस जगह के ऊपर क़याम किया था तो सबसे पहले आपने इसी मस्जिद को तामीर किया था। तो मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, बैतुल मुक़द्दस, ये तीन जो मसाजिद हैं, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, बैतुल मुक़द्दस, ये तीन जो मसाजिद हैं, इन मसाजिद के बाद मस्जिद कुबा दुनिया भर की तमाम तर मसाजिद से ये अफजल है। और इसकी तारीफ़ में अल्लाह ताला ने सूरत तौबा के अंदर खुद बताया कि अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले ही दिन तकवा पर रखी गई हकदार है कि आप उसमें क़याम फरमाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाए, कबीला बनी अमर बिन औफ के पास आपने कुबा के मुकाम के ऊपर क़याम किया तो आपने इस जगह के ऊपर मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई। खुद अपने दस्ते मुबारक से आपने पत्थर रखे थे यहाँ पर इसकी बुनियाद के ऊपर, और ये मस्जिद हज़रत मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़मीन के ऊपर बनाई गई थी। और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हफ्ते के दिन जब आप यहाँ से मदीना मुनव्वरा चले गए थे तो फिर भी आप हर हफ्ते को यहाँ पर तशरीफ़ लाया करते थे और नवाफिल अदा किया करते थे। मस्जिद नबवी से सीधा रास्ता मस्जिद कुबा की तरफ आता है और ये वही रास्ता है जिस रास्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ता के दिन तशरीफ़ लाया करते थे। कभी आप यहाँ पैदल तशरीफ़ लाते थे और कभी आप सवारी के ऊपर सवार होकर भी तशरीफ़ लाते थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन भी इसी तरह यहाँ पर तशरीफ़ लाया करते थे मस्जिद कुबा में। तो आप जब यहाँ पर जाएं तो आप ज़रूर पैदल भी इस मस्जिद की ज़ियारत के लिए हाजिर हों और यहाँ पर नमाज भी अदा करें। अब उसका सवाब कितना है, उसका सवाब कितना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु फ़ी मस्जिद कुबा का उम्रा, कि मस्जिद कुबा के अंदर नमाज अदा करना। अब इसमें नफल नमाज भी आप अदा कर सकते हैं, फ़र्ज़ नमाज का वक़्त है, फ़र्ज़ नमाज को अदा कीजिए, सुनन अदा कीजिए, यानी जो भी नमाज का वक़्त है आप उसको अदा कर सकते हैं। जो मकरू औकात हैं उनके अलावा आप यहाँ पर जब भी आएँ तो नवाफिल ज़रूर अदा करें। तो आका करीम ने फरमाया कि यहाँ इस मस्जिद में, मस्जिद कुबा में नमाज अदा करना, नवाफिल अदा करना, फरमाया कि ये इसी तरह है जिस तरह उम्रा को अदा करना, यानी मस्जिद कुबा में नमाज अदा करने का सवाब ये उम्रा के बराबर है, मकबूल उम्रा के, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे के बराबर इसका सवाब फरमाया है। तो इसलिए आप जब आएँ तो यहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस रास्ते से चलते हुए तशरीफ़ लाएँ जहाँ से रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ लाया करते थे। जो मौजूदा यहाँ पर इमारत है मस्जिद कुबा की, ये मस्जिद कुबा तुर्कों की बनाई हुई है और सऊदी हुकूमत ने इसकी बड़े पैमाने के ऊपर इसकी मुरम्मत वगैरह करवाई थी। तो इस मुरम्मत के बाद मस्जिद निहायत आलीशान, बहुत ही खूबसूरत है। जब इसके ऊपर नज़र पड़ती है, सफ़ेद रंग की मस्जिद है, तो यकीन माने कि दिल जो है वो बड़ा ही मसरूर हो जाता है और कहते हैं ना, स्वाद आ जाता है। तो मस्जिद कुबा में आप ज़रूर आएँ, इसकी ज़ियारत ज़रूर करें और यहाँ पर आपको पीने के लिए जमजम भी मिल जाता है। मदीना मुनव्वरा में दो जगहों के ऊपर जमजम, एक तो मस्जिद नबवी के अंदर आपको जमजम मिलता है पीने के लिए और दूसरा मस्जिद कुबा के अंदर जमजम आपको पीने के लिए मिल जाता है। दूसरी मस्जिद की हम बात करेंगे, मस्जिद क़िबलतैन जिसको कहा जाता है। ये मस्जिद मदीना मुनव्वरा के शमाल मगरब में तकरीबन 3 मील के फासले के ऊपर वादी अकीक में वाक़ है।
और मदीना यूनिवर्सिटी की जो इमारत है वो भी यहाँ से सामने ही दिखाई देती है। और ये मस्जिद तारीख़ इस्लाम की एक अहम वाक़या की अलामत है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा आप तशरीफ़ लाए थे तो आप 17 महीने तक, तकरीबन 16 या 17 महीने तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे। और बैतुल मुक़द्दस की तरफ आप किबला आपने बैतुल मुक़द्दस को रखा, लेकिन आपके दिल में ख्वाहिश ज़रूर थी, वो ये थी कि हमारा जो किबला है वो बैतुल्लाह बने। आपके शायद इल्म में है या नहीं है, जब बैतुल्लाह बना था ये सबसे पहले फरिश्तों ने तामीर किया, आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक जो किबला रहा वो बैतुल्लाह शरीफ ही था। और फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो किबला बना वो बैतुल मुक़द्दस था। तो लेकिन आका अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश थी कि बैतुल मुक़द्दस की जगह के ऊपर बैतुल्लाह हमारा किबला करार दे दिया जाए। और उसके लिए आका अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश थी। और इसके साथ यहूद ताना भी देते थे कि मुसलमान वैसे तो हमारी मुखालफत बड़ी करते हैं, हमारे खिलाफ रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान हमारे किबला की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। ये बैतुल मुक़द्दस हमारा किबला है, वैसे मुसलमान हमें कहते हैं कि हम तुम एक नहीं है, हम अलहदा हैं, किबला इनका हमारा एक ही है। ये बात यहूद किया करते थे मुसलमानों को। तो आका अलैहिस्सलाम के दिल में यह आरज़ू थी कि अल्लाह ताला मेरे लिए बैतुल्लाह को किबला बना दे। आसमान की तरफ मुंह उठाते थे कि अल्लाह ताला किबला को तब्दील कर दे। सूरह बकरा के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम नमाज ज़ोहर अदा कर रहे थे, कबीला बनी सलमा की मस्जिद में नमाज ज़ोहर आप पढ़ा रहे थे तो सूरह बकरा के अंदर ये आयत नाजिल होती है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपके चेहरा का आसमान की तरफ बार बार उठना देख लिया है, बस बेशक हम आपको उस किबला की तरफ फेर देंगे जिसको आप पसंद करते हैं। अब आप अपना मुंह मस्जिदुल हराम की तरफ फेर लीजिए और ए मुसलमानों, जहां कहीं भी तुम हो अपना मुंह काबा की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ अपने मुंह को तुम फेर लो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही अपना रुख काबा की तरफ फेर लिया था। और इसकी मुकम्मल एक वीडियो है मस्जिद किबलतैन के अंदर के मनाजिर की, जिसमें दोनों चीज़ें मैंने दिखाई हैं कि मौजूदा जो उसका मेहराब है वो किस तरफ है और पहले मुसलमान नमाज किस तरफ पढ़ रहे थे। आपने उसको ज़रूर देखना है। 2 रकातें मस्जिद बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके पढ़ी गई थी और 2 रकातें मस्जिदुल हराम काबतुल्लाह की तरफ पढ़ी गई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रुख को काबतुल्लाह की तरफ फेर लिया था। शबान 2 हिजरी के अंदर इसी मस्जिद में तहवील किबला का हुक्म हुआ था, जिसको आज मस्जिद किबलतैन उसी निस्बत से कहा जाता है कि जिसमें एक नमाज 2 किबलों की तरफ रुख करके अदा की गई थी। यहाँ पर 2 निशानात मौजूद हैं। एक तो ये है जिस तरफ अब नमाज अदा की जाती है और एक ये है जिसके ऊपर पहले नमाज अदा की जा रही थी जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ है। तो ये मेहराब आज भी दिखाए गए हैं, बताए गए हैं ताकि देखने वालों को समझ आ सके कि पहले किस तरफ नमाज अदा करते थे और अब किस तरफ नमाज अदा करते हैं। तो इसकी पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, तफसील के साथ देखिएगा। तो ये 2 मसाजिद के बारे में आज की वीडियो में हमने जिक्र किया। इंशाअल्लाह मज़ीद और मसाजिद के बारे में भी जिक्र करेंगे जो तारीख़ी मसाजिद हैं जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें पढ़ी हैं, पढ़ाई हैं, आपने इमामत करवाई हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ज़ियारात मदीना मुनव्वरा की हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।